हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। बीवी का चिकन बनाने से इनकार, शौहर ने कर ली खुदकुशी। चिकन ना बनाने से इनकार पर एक शराबी शौहर ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाके दुंडिगल में पेश आया। रतन लाल नामी 32 साला शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ दुंडिगल इलाके में मुक़िम था। 25 मार्च की शाम शौहर नशे में धुत घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी से चिकन बनाने की ख्वाहिश की। बीवी ने किसी वजह से चिकन बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर बरहम शौहर ने एसिड पी लिया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चार्जिंग के दौरान सेलफोन पर बात करने वाले नौजवान की बरखी शॉक लगने से मौत। हैदराबाद के शंकरपल्ली में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ शंकरपल्ली म्यूनसिपालिटी में चार्जिंग के दौरान सेलफोन पर बात करने वाले एक नौजवान की बरखी शॉक लगने से मौत हो गई। ये वाकया पीर की आधी रात के करीब शंकरपल्ली मंडल में पेश आया। शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर कृष्णा के मुताबिक आसाम का रहने वाला भास्कर ज्योतिनाथ 20 साल 2 साल पहले रोजगार के लिए शंकरपल्ली आया था। वो पेशे से इलेक्ट्रिशियन था। उसे बरखी शॉक उस वक्त लगा जब वो पीर की रात कमरे में फ़ोन चार्जिंग करते हुए बात कर रहा था। इस हादसे में भास्कर के हाथ और कान जल गए। इसे शंकरपल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद में डीजल की कीमत 100 के पार। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी हुआ। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल पर फी लीटर 90 पैसे और डीजल पर 87 पैसे का इजाफा किया है, जिसकी वजह से हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 51 पैसे, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 100 रुपये 70 पैसे हो गई है। 22 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है। सिर्फ 24 मार्च को एक दिन इजाफा नहीं किया गया। बताया गया है कि 8 दिन के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 5 से 6 रुपये का इजाफा हुआ है। सड़कों पर रख दी गई गाड़ियों को हर्राज कर दिया जाएगा, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की वार्निंग। शहर की सड़कों पर गाड़ियां छोड़ देने वालों के खिलाफ ट्रैफिक की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। कई दिनों से सड़कों पर रखी हुई गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। इन जब्तशुदा गाड़ियों के मालिकीन की जानिब से 15 दिन के अंदर रद्दमल जाहिर न करने पर इन गाड़ियों को हर्राज कर देने का ट्रैफिक पुलिस ने वार्निंग दी है। सड़कों पर गाड़ियों को छोड़ देने वालों से ट्रैफिक पुलिस ने फौरी गाड़ियों को हटा लेने का मशवरा दिया है। बसूरत दीगर कार्रवाई होगी। वाज़ेह है कि शहर के कई मुकामात पर मालिकीन की जानिब से सड़कों पर और सड़कों के किनारे गाड़ियों को काफ़ी दिनों तक रख देने की वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ रहा है। इस खातून ने कार को बना लिया अपना घर। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाक़या। हैदराबाद में एक खातून गुज़िश्ता 2 साल से कार में ज़िंदगी गुजार रही है। यह अनोखा वाक़या शहर हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मधुरा नगर में पेश आया, जहां मेन रोड पर यह कार तकरीबन 2 साल से ठहरी हुई थी और इस कार में यह खातून तनहा ज़िंदगी गुजार रही थी। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ शहर की सड़कों पर पड़ी लावारिस गाड़ियों की निशानदही करते हुए उनको क्रेन की मदद से हटाते हुए महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की मुहिम का आगाज़ किया। इसी मुहिम के दौरान इस बात का पुलिस को पता चला, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि मधुरा नगर की मेन रोड पर यह खातून ठहरी हुई कार में रह रही है। जब पुलिस ने इस खातून से बात की तो पता चला कि इस खातून का नाम अनीता है और इसकी उम्र 30 साल की है। पुलिस को इस बात का पता चला कि अनीता मुकामी राजदूत हॉस्टल में थी। ताम हॉस्टल की फीस अदा न करने पर 2 साल पहले हॉस्टल के मालिक ने हॉस्टल से इसको निकाल दिया। तभी से यह खातून अपने सामान के साथ इस कार में मुंतकिल हो गई। कार को अपने घर में तब्दील कर देने वाले अनीता को मुकामी अफराद खाना फराहम करते थे। पुलिस ने इस खातून की काउंसलिंग की और कार छोड़ने की ख्वाहिश की, ताहम यह खातून इसके लिए राजी नहीं हुई। आम खरीदना आम आदमी के बस में नहीं। फलों के बादशाह आम की कीमत में जारी साल तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में इजाफे का इम्कान है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ शहर के अहम कोत्तापेट फ्रूट मार्केट की शहर के नवाह में मुंतकिली इसकी अहम वजह समझी जा रही है। हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते से जून के आखिरी हफ्ते तक शहर में आमद शुरू हो जाया करती थी, ताहम इस मरतबा आम के हुनूस आमद नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इसकी कीमत में इजाफे का इम्कान है। शहर में केरला से आम की ही आमद हो पाई है और इसकी कीमत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। इस वक्त आम की कीमत में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है और बेनिशान 200 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। तेलंगाना में लू लगने से इस साल की पहली मौत। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले में लू लगने से जारिया साल पहली मौत हुई है। इस खातून की शनाख्त लंगापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 60 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई है। वो चंद दिन पहले बीमार पड़ गई थी। इसको इसके अरकान खानदान ने हॉस्पिटल से रुजू किया, जहां डॉक्टर्स ने लू लगने की तस्दीक की। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रियासत भर में जारिया साल मौसम गर्मा में मार्च के महीने से ही दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। दोपहर के औकात गर्म हवाएं चल रही हैं। आमतौर पर इस तरह का दर्जे हरारत और गर्मी अप्रैल से शुरू होती है, लेकिन इस मरतबा मार्च में ही शुरू हो गई है। डॉक्टरों ने अवाम बिलखुसूस बच्चों और मुअम्मर अफराद को धूप से बचने का मशवरा दिया। तेलंगाना में मुख्तलिफ एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों का हुआ ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ने मुख्तलिफ कोर्सेस में एडमिशन के लिए मुनक्किद होने वाले एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के मास ऑफ टैंक में हायर एजुकेशन काउंसिल ने लॉ सेट, पीजी लॉ सेट, एडसेट, आईसेट वगैरह के एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन टेस्टों की तारीखें कुछ इस तरह है। लॉ सेट 21 जुलाई, पीजी लॉ सेट 22 जुलाई, एडसेट 26 और 27 जुलाई, आईसेट 27 और 28 जुलाई और पीजी सेट 29 जुलाई से 1 अगस्त तक होंगे।
वकाराबाद जिले में बेटे के हाथों बाप का कत्ल। रियासत तेलंगाना के जिले वकाराबाद में एक बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। यह वारदात तांडूर के पैदामूल में पेश आई। 38 साल वीरप्पा का कत्ल उसके बेटे श्रीकांत ने कर दिया। मालूम हुआ है कि जिस वक्त जालिम बेटे ने यह कार्रवाई अंजाम दी उस वक्त उसकी मां भी सामने ही मौजूद थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मकतूल के एक और बेटे के रोल की भी पुलिस जाँच कर रही है। खुसूसी अदालत के समन के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी हाईकोर्ट से हुए रुजू। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों के मुकदमात से मुताल्लिक खुसूसी अदालत की कार्रवाई को तेलंगाना हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। नलगुंडा जिले के हुजूरनगर में साल 2014 असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के दौरान जगन मोहन रेड्डी पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर जगन ने रोड शो का एहतमाम किया था। इस मामले में जांच के लिए अवामी नुमाइंदों के मुकदमात से मुताल्लिक खुसूसी अदालत ने जगन मोहन रेड्डी को समन जारी करते हुए हाजिर होने की हिदायत दी। इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। इब्तिदाई समाअत के बाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक जगन की अदालत में हाजिर पर हुक्म इल्तवा जारी किया। शौहर ने बीवी को जिंदा दफन कर दिया। शौहर ने बीवी को जिंदा दफन कर दिया। यह गैर इंसानी वाकया रियासत तमिलनाडु में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रियासत के वेल्लूरू के करीब रहने वाले विनायकम नामी खान की मुलाजिम की शादी 25 साल सुप्रजा से हुई थी। इन दोनों की ये लव मैरिज बताई गई है। इस जोड़े को 1.5 साल की बेटी है। कुछ दिनों से खातून की तबीयत खराब थी। इस दौरान इसका अपने शौहर से झगड़ा हुआ। बरहम शौहर ने बीवी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई। उसने अपने भाई विजय और दोस्त शिवा को फोन करके बुलाया और सबने मिलकर खातून को जंगलाती इलाके में ले जाकर उसे जिंदा दफन कर दिया। खातून के लापता होने पर इसके घर वाले पुलिस से रुजू हुए, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुलजिमिन को गिरफ्तार करके नाश को खबर से बाहर निकाला। छठे दिन भी ईंधन की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल हुआ 80-80 पैसे महंगा। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने बुध को मुसलसल छठे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे का इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 1 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 92 रुपये 27 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है। एक ही खानदान के 10 अफराद को उम्र कैद की सजा। मध्य प्रदेश की एक अदालत ने कत्ल के मामले में एक ही खानदान के 10 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई। इलावाजी उन तमाम को फीकस 4000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। यह फैसला मोरना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया। 12 साल पहले एक शख्स का कत्ल कर दिया गया था। पुरानी मुखासिमत के नतीजे में शिवा कुमार नामी नौजवान पर उस वक्त असलहे से हमला किया गया जब वो अपनी दुकान बंद करके घर वापस हो रहा था। इस मामले की तहकीकात करके पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी और मुकदमा जेर समाअत था और आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। हिजाब पहनने की इजाजत न मिलने पर 40 तालिबात ने इम्तिहान छोड़ दिया। कर्नाटका के उडुपी जिले के 40 मुस्लिम तालिबात ने मंगल को पहले प्री यूनिवर्सिटी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। तालिबात का कहना था कि हिजाब के तनाज़े पर हाईकोर्ट के हालिया हुक्म से इन्हें तकलीफ हुई है, जिसमें स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं थी। जराये ने बताया कि 15 मार्च के अदालती हुक्म से तालिबात को तकलीफ हुई थी, इसलिए उन्होंने हिजाब के बगैर इम्तिहान में शिरकत न करने का फैसला किया। मंगल को इम्तिहान छोड़ने वाली तालिबात में कंदापुर की 24, बंदूर की 14 और उडुपी गवर्नमेंट गर्ल्स यूपी कॉलेज की 2 लड़कियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम्स के दौरान बलिया जिले में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया। ये एग्जाम बुध को दोपहर 2 बजे से दूसरी शिफ्ट में होना था, लेकिन इससे पहले ही पर्चा लीक हो गया। इसके बाद हुकूमत ने बलिया और दीगर 23 अजला में इम्तिहान मनसूख कर दिया है, जबकि बाकी 51 अजला में पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, इम्तियाज जलील ने कहा। इम्तियाज जलील ने कहा कि मैं कलीमुल हफीज को मजलिस के साथ जुड़ने पर 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूं। मैं जानता हूं तंजीम चलाना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मजलिस किसी एक धर्म की जमात नहीं है, ना ही किसी एक धर्म के वोटों से कोई कामयाबी मिलने वाली है। इसलिए मजलिस के जिम्मेदारान को चाहिए कि वो समाज के हर तबके को मुखातिब करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम को लेकर संजीदा है और वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जो लोग उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मजलिस की कारकर्दगी पर सवाल कर रहे हैं, दरअसल वो अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के इंचार्ज और रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किया। दिल्ली सिविल लाइन में फंसे 3 मजदूरों और रक्षा ड्राइवर की लाशें हुई बरामद। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल लाइन में उतरने वाले 3 मजदूरों और एक रक्षा ड्राइवर समेत 4 अफराद की लाशें रेस्क्यू टीम ने बुध के रोज बरामद कर ली हैं। वाज़ेह है कि मंगल के रोज संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में MTNL के जेर जमीन तारों की मरम्मत के काम के लिए 3 मजदूर सिविल लाइन में उतरे थे। बहुत देर तक बाहर नहीं आने पर इन्हें बचाने के लिए नजदीक खड़ा रक्षा ड्राइवर भी लाइन में उतरा, लेकिन बदकिस्मती से वो भी बाहर नहीं आ पाया। 4 अफराद की मौत जहरीली गैस से हो गई। मरने वालों की शनाख्त बच्चू सिंह, पिंटू, सूरज कुमार साहनी और रक्षा ड्राइवर सतीश के तौर पर की गई है। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी यूथ कारकुनान का शदीद मुजाहरा और तोड़फोड़। तेजस्वी सूर्या जेर हिरासत। कश्मीर पंडितों के इशू पर दिल्ली में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइश के सामने मुजाहरा करने पहुंचे बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तेजस्वी सूर्या और तेजेंद्र पाल सिंह बुग्गा बीजेपी कारकुनान के साथ वहां मुजाहरा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वहां बीजेपी कारकुनान ने खूब हंगामा किया। इस ताल्लुक से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने सवाल किया है कि क्या तोड़फोड़ करने के अहकाम अमित शाह ने दिए थे।
बीजेपी अरविंद केजरीवाल का कत्ल करना चाहती है, सिसोदिया का सनसनीखेज इल्जाम। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बुध को भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल को नहीं हरा सकती, इसलिए मानना चाहती है। सिसोदिया ने दिल्ली के वज़ीरालय की रिहायशगाह के बाहर बीजेवाईएम के एहतजाज को केजरीवाल को कत्ल करने की कोशिश करार दिया और कहा कि यह पहले से मनसूबाबंद था। दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने वज़ीरालय के घर पर हमले का दावा करते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और बीजेपी की शिकस्त की वजह से बीजेपी केजरीवाल को मारना चाहती है। पुलिस जानबूझकर बीजेपी के गुंडों को सीएम केजरीवाल की रिहायशगाह पर ले गई। उन्होंने वज़ीरालय की रिहायशगाह के सामने लगे सीसीटीवी कैमरा और रुकावटें तोड़ दिए। मगरबी बंगाल में बारिश का है इम्कान। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत रियासत के दीगर हिस्सों में दर्जे हरारत में उतार चढ़ाव जारी है। महकमे मौसमियात ने बुध को बताया कि कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस है। यह मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह मामूल से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। 24 से 48 घंटों के अंदर हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, शुमाली और जुनूबी 24 परगना, मशरक़ी और मगरबी मदनीपुर, पुरुलिया, बंगवाड़ा वगैरह इलाकों में भी दर्जे हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह का मौसम हफ्ते तक बना रहेगा। सूरज की तपिश ने गंगा को किया खुश्क, गहरे पानी में रेत देखकर फिक्रमंद हुए साइंसदान। मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और सूरज ने अपनी तपिश से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। सूरज की इस गर्मी का असर इंसानी नहीं फितरत पर भी दिखाई देने लगा है। मार्च के महीने में ही मई और जून की गर्मी वाले रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि नदियां खुश्क होने लगी हैं। वाराणसी में गंगा नदी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर साइंसदान तबका फिक्रमंद है। तस्वीर में गंगा नदी के गहरे पानी में रेत दिखाई दे रही है जो कि मई जून में दिखाई पड़ती थी। अब इस बार मई जून में क्या आलम होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मुल्क में मिले कोरोना के 1233 नए मरीज। मुल्क में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद में मामूली कमी दर्ज की गई है। बुध की सुबह 7 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1233 नए कोरोना मुतासिर मरीज पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1876 रही। इसके साथ ही 31 कोरोना से मुतासिर मरीजों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में अब तक 183 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लगे एंटी कोरोना के टीके। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत बुध की सुबह 7 बजे तक 183 करोड़ एंटी कोरोना वैक्सीन की 82 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से बुध की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम सूबों को एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की कुल 184 करोड़ 86 लाख खुराकें मुफ्त फराहम की गई हैं। इनमें से 15.95 करोड़ वैक्सीन की खुराकें अब भी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम सूबों के पास दस्तियाब हैं। पूरे अदालती अमल पर गौर करने का मुतालिबा। भारतीय जनता पार्टी के हरनाथ सिंह ने आज ऐवान बाला राज्यसभा में लोगों को तेज रफ्तार, सस्ता और मौसर इंसाफ फराहम करने के लिए पूरे अदालती अमल पर गौर करने का मुतालिबा किया। मिस्टर सिंह ने वक्फे सिफर के दौरान कहा कि एहतसाब अदालत के इलाके में तय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए और अदालती अमल मौसर होना चाहिए। बहुत से लोग किसी भी इल्जाम में 20 साल तक जेल में रहते हैं जिसके बाद वो बरी हो जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि इसका जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म ने राजस्थान के यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को राजस्थान के अवाम को रियासत के यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करके कहा, बहादुरी, इज़्ज़त नफ्स और कुर्बानी की तारीखी सरजमीन राजस्थान के तमाम बाशिंदों को यौम राजस्थान पर नेक ख्वाहिशात। रियासत तरक्की की राह पर आगे बढ़े, यही तमन्ना है। अमेरिका में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून हुआ मंजूर। एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दस्तखत के बाद अब मॉब लिंचिंग अमेरिका में नफरत अंगेज जुर्म बन गया है। इस एक्ट के तहत कसूरवारों को 30 साल तक की कैद और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में खुश्क खाने ले जाने की मिली इजाज़त। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुद्दीस ने कहा है कि रमज़ान के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में खुश्क खाने ले जाने की इजाज़त दी गई है। इस किस्म की खुराक ले जाने से एक तरफ तो ज़ायरीन खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे और दूसरी जानिब सफाई सुथराई का मियार बरकरार रख सकेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।